नमस्कार, जनसत्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक पाठक। आइए बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश भर में लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बीच महाराष्ट्र के मुंबई स्थित बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ये सभी मजदूर अपने मूल राज्यों में लौटने की अनुमति की मांग को लेकर स्टेशन पर पहुंचे थे। बाद में पुलिस और स्थानीय नेताओं के कहने पर सभी मजदूर माने और रेलवे स्टेशन से हट गए। मजदूरों को उम्मीद थी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी से बातचीत में सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने का मुद्दा उठाया था। बांद्रा स्टेशन की मौजूदा स्थिति काफी तनावपूर्ण है और इससे पहले सूरत में भी दंगे की स्थिति इसलिए हुई क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए घर वापस जाने की व्यवस्था नहीं की गई थी। ये उसी का परिणाम है। वो भोजन या आश्रय नहीं चाहते, वो लोग घर वापस जाना चाहते हैं। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में कोरोना से निपटने के लिए अब तक 602 कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाए जा चुके हैं। इसमें 3 लाख से ज्यादा बेड हैं। सभी अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के आर गंगा खेड़कर ने बताया कि हमने सबसे पहले भी बताया था कि हमारे पास काफ़ी संख्या में किट हैं जो 6 सप्ताह तक चल सकती है। हमें RT-PCR किट के लिए एक और किस्त मिली है जो संख्या में पर्याप्त है, जिसका उपयोग हम लंबे समय तक कर पाएंगे। इस दौरान अधिकारियों ने और कुछ क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कल तक हमने 2,06,212 टेस्ट किए हैं। उनमें से 14,855 पिछले दिन जो हुए थे वो 156 लैब से हुए हैं और जो 69 जो प्राइवेट सेक्टर में के लैब है उनमें से 1913 टेस्ट हुए हैं। हमने 14 मेंटोर इंस्टीट्यूट्स करके उनको खड़े किया है कि जो यानी सब लोगों का कहना है कि अलग अलग जगह पे टेस्टिंग फैसिलिटी होए तो वो रीजनल उनको स्टेट एलोकेशन किया है और वो लोग अपने अपने इलाके में वो देखेंगे और कहीं नई लैब खोलना है क्या, कहीं वो फिजिबल है क्या, उनके पास सारे इक्विपमेंट है क्या और वो ट्रेन कर सकते हैं क्या। आज भी हमको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस ढंग से हम टेस्ट कर रहे हैं अभी जितना स्टॉक है उसमें हम 6 हफ्ता टेस्टिंग आराम से कर सकते हैं। 20 अप्रैल तक देश के हर शहर, हर जिले का एक इवैल्यूएशन किया जाएगा। उसमें देखा जाएगा किस जिले और किस शहर ने कोरोना स्प्रेड से संबंधित क्या क्या कार्य किए हैं, किस तरह से अपने को बचाया है। इस टेस्ट के द्वारा, इस लिटमस टेस्ट के अप्रोच के द्वारा उन सेलेक्टेड एरिया में जहां पर की स्थिति को अच्छे ढंग से नियंत्रण किया गया है, कुछ सेलेक्टेड एक्टिविटीज़ की अनुमति भी दी जाएगी, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा डिटेल्ड गाइडलाइन जल्दी ही इशू की जा रही हैं। महामारी कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी की ओर से 3 मई तक किए गए लॉकडाउन के ऐलान के बाद निजी स्पाइस जेट ने सभी तरह की यात्री उड़ानों को रद्द कर दिया है। स्पाइस जेट की ये सभी उड़ानें 3 मई तक बंद रहेंगी। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए स्पाइस जेट ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइटें 3 मई तक कैंसिल कर दी हैं। एयरलाइंस की ओर से जानकारी दी गई है कि जिन यात्रियों ने 3 मई तक की फ्लाइट में टिकट बुक करा रखी थी, उनका पैसा क्रेडिट शेल के तौर पर सुरक्षित रखा गया है। एयरलाइंस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब जो यात्री इस दौरान सफर करने वाले थे वो क्रेडिट शेल के जरिए अगले 1 साल में किसी भी दिन की यात्रा के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि जिन यात्रियों ने 3 मई तक की टिकट ली है वो सभी कैंसिल किए जा रहे हैं। यात्रियों का पूरा पैसा उनके क्रेडिट शेल में जमा रहेगा। यात्री 3 मई के बाद से लेकर 28 फरवरी 2021 तक किसी भी दिन का टिकट उसे वॉलेट से पेमेंट करके ले सकते हैं।
महामारी कोरोना वायरस को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से भावुक अपील की है। शिवराज ने कहा कि कोरोना से पीड़ित भाई बहनों को प्रेम, स्नेह और सहानुभूति की जरूरत है। उन्हें दुत्कारें नहीं। इस बीमारी से पीड़ित होने का मतलब ये नहीं कि वह कभी ठीक नहीं होंगे। वे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर भी लौट रहे हैं। कृपया उनका मनोबल बढ़ाएं। और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम कोरोना से भी जूझेंगे और किसान की उपज भी खरीदेंगे। हमने खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई है। सीएम ने कहा कि क्रय केंद्रों पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कोरोना जैसी महामारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको हमारे बुलेटिन पसंद आया तो आप हमें लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जनसत्य न्यूज़ के हर एक अपडेट जानने के लिए आप फेसबुक पर हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पर भी आप जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।